Hello everyone. So we are solving the examples of the chapter electrochemistry and today we will discuss example number 2. So the example is calculate the equilibrium constant of the reaction. ये एक आपको reaction given है, आपको इसके लिए calculate करना है equilibrium constant. Given क्या है बेटा? E naught cell which is 0.46 volts. तो equilibrium constant कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे Nast equation. Nast equation क्या होती है बेटा? E cell is equals to E naught cell minus 2.303 RT by NF log of concentration of products divided by concentration of reactants. This is the Nast equation. Values put करेंगे यहाँ पे. E cell is equals to E naught cell. E naught cell की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.46 minus 2.303 RT by N कितना? N is the number of electrons involved. कितना आएगा? 2. तो यहां पर अभी साइड में लिख लेंगे N is 2, राइट? तो ये हुआ N F और log of प्रोडक्ट क्या है बेटा ओवरऑल रिएक्शन में? Cu2 plus and Ag. Ag is pure solid, तो यहां पर आएगा concentration of Cu2 plus ions. क्योंकि pure solids की concentration क्या होती है? कांस्टेंट होती है. यहां पर हमने उसको माना 1. डिवाइड बाय concentration of Ag plus का होल स्क्वायर. ठीक है, इतना आया. ओके, अब देखो बेटा, एट इक्विलिब्रियम, जब हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम पे ये जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का स्क्वायर, ये क्या हो जाता है बेटा? ये इक्वल हो जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के विच इज Kc. और ई सेल कितना हो जाता है? ई सेल की वैल्यू हो जाती है 0, मतलब सेल ने काम करना बंद कर दिया है. ठीक है, तो अब क्या करेंगे? आप इन वैल्यूज को पुट कर लेंगे ऊपर वाली रिएक्शन में. तो क्या आएगा बेटा आपके पास? ई सेल हो गया 0 इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल इज 0.46 माइनस 2.303 RT बाय F. इसकी वैल्यू कितनी आती है? अगर हम बात कर रहे हैं 298 केल्विन पर, सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.059 डिवाइड बाय N. N की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 log ऑफ ये कितना हो गया? Kc. यहां से कैलकुलेट क्या करना है? Kc. तो क्या हो जाएगा? log Kc इज इक्वल्स टू 0.46 इंटू 2 डिवाइड बाय 0.059. इतना आया. अब इसको कर लो सॉल्व. सो log Kc इज इक्वल्स टू 0.46 इंटू 2 कितना आया? 0.92 डिवाइड बाय 0.059. सो log Kc इज इक्वल्स टू 15.6. अब यहां तक तो सब कैलकुलेट कर लेते हैं. बात अब आती है कि आपको तो Kc की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा. अभी आया है log Kc, तो Kc की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए होगा इस वैल्यू का एंटीलॉग ऑफ 15.6. अब एंटीलॉग कैसे निकालते हैं? देखो, वैसे तो हम वीडियोस में सीख चुके हैं पहले, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पर यहां पर देख लो कैसे करते हैं. ये आया आपके पास एंटीलॉग. ये जो है बेटा 15.6, इसको ऐसे लिखेंगे कि पॉइंट वाली वैल्यू अलग आ जाए, तो हम इसको लिख सकते हैं 15 प्लस 0.6. सो Kc इज एंटीलॉग ऑफ 0.6 इनटू 10 टू द पावर 15. एंटीलॉग का मतलब क्या होता है बेटा? एंटीलॉग का मतलब होता है 10 टू द पावर x. अब एंटीलॉग 0.6 कैसे निकालेंगे हम? एंटीलॉग टेबल से देख लेंगे इसकी वैल्यू. तो Kc इज 3.98 इंटू 10 टू द पावर 15. यह आया आपके पास इसका आंसर. ठीक है बेटा, सिंपल सा एग्जाम्पल था ये. इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं एनसीईआरटी में कैसे गिवन है आपको. तो यहाँ पे आपको गिवन है ई नॉट सेल 0.46. तो वैल्यूज आपने कैसे पुट की? ई नॉट सेल इज 0.059 by 2 log of Kc which is equals to 0.46 volt. Log Kc is 0.46 into 2 divided by 0.059 which comes out to be 15.6. तो Kc आ गया है 3.92 into 10 to the power 15. ये वाला सॉल्यूशन बहुत डिटेल में नहीं है बेटा, इसको आपको थोड़ा सा ऐसे करके सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, समझ आ गया? चलो मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में. तब तक के लिए बाय बाय.